अब आते हैं आज के मूल विषय पे। विषय है, क्या मीडिया जिहाद का शिकार होते हैं हिंदुस्तान। धनंजय भाई, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है आसाराम जी के ऊपर भी बिल्कुल उसी तरह से मीडिया का ट्रायल हुआ और वो मीडिया के ट्रायल के कारण अब तक उनका दमन होता है, या इतने वर्षों से? बहुत बहुत स्वागत है आपका साइबर सिपाही में, धनंजय भाई। जी, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और साइबर सिपाही का मैं व्यक्तिशः और पूरे हिंदू समाज की तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और आसाराम बापू जी के परम पूज्य, जो भारत के शिखर पुरुषों में से एक, अति उच्च अवस्था के आध्यात्मिक योगी महात्मा जी परम पूज्य आसाराम जी बापू के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूं कि ना तो मैं आज तक उन्हें मिला हूं, ना तो मैंने उनको आमने सामने देखा है प्रत्यक्ष रूप से। उनका और मेरा कोई सामाजिक आर्थिक संस्था के स्तर पे कोई लेन देन नहीं है, मगर आसाराम बापू को मैंने बचपन से अनुभव किया है। अध्यात्म के स्तर पे, आपकी अंतरात्मा के स्तर पे आपको सच्चाई पता चलती है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा का व्यक्ति या कोई भी सामने आ जाए तो वो रोना शुरू कर देता है, और कोई ऊर्जावान सकारात्मक साधक सामने आ जाए तो अनजाना बच्चा, जिसकी एक दूसरे से पहचान भी नहीं होती, वो एक दूसरे को उसको गले लगने जाता है, उसके पास रमता है। तो वैसे ही आसाराम बापू जैसे महात्माओं का आध्यात्मिक स्फुरण और स्पंदन मैंने अनुभव किया है। बापूजी अंदर नहीं है, मैंने गए अनेक चर्चाओं में कहा है कि बापूजी अंदर नहीं है, आपका सुरक्षा कवच अंदर है। आपके सनातन धर्म की उपासना, आपकी साधना, आपकी धरोहर, आपका उज्जवलता, आपकी भविष्य, उज्जवल भविष्य का जो रक्षण करता है, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी आप जो पैसों की निकालते हैं ना, वो तो कोई उसका गारंटर नहीं है कब भूकंप हो जाए और वो बीमा पॉलिसी उड़ जाए, वो बीमा कंपनी नष्ट हो जाए। मगर जो अनंत अध्यात्म से जुड़े हुए महात्मा है आसाराम जी बापू, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस अनंत से जोड़कर देने वाला जो सेतु है आसाराम जी बापू, आपके कुल के दोष निवारण करके आपके कुल की आध्यात्मिक उन्नति का जो मुख्य कारण है आसाराम बापू, वो आसाराम बापू मात्र नाम है, वास्तव में वो ऊर्जा क्षेत्र है परमेश्वर का, जो आपको उस अनुसंधान कर परम तत्व से, परम शक्ति से आपका अनुसंधान करवा के देता है। वो सेतु है आपका, बीज भंवर में ना छोड़ने वाला, कहीं भी आपका हाथ न छोड़ने वाला, और इस पैर से उस तल तक धरा, इस परमेश्वर के चरणों तक पहुंचाने वाला वो माध्यम है। श्रोताओं से, दर्शकों से ये पूछना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की आप जयंती करते हो, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जैसे नर शिरोमणि, गुरु गोविंद